7 दिन तक बारिश लगातार चलती रहती है। सात गर्मियों के दिन थे। जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। इस गर्मी से सभी पंछी परेशान थे। मानसून आने में अभी 15-20 दिन का समय था। अरे बाप रे, लगता है ये गर्मी मेरी जान लेकर मानेगी। पता नहीं सूरज भगवान किसका गुस्सा हम पंछियों पर उतार रहे हैं। घर का अनाज भी ख़त्म होने वाला है। इतनी धूप में अनाज लेने गई तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। एक काम करती हूँ, शाम को अनाज लेने जाती हूँ। शाम को धूप भी कम हो जाएगी और गर्मी भी। लाडो यह सोच ही रही होती है, तभी सूचना पंछी सूचना लेकर आ जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी पंछी ध्यान से सुनो। इस बार मानसून 15-20 दिन पहले आ जाएगा। इसलिए राजा साहब का हुक्म है कि सभी पंछी अनाज इकट्ठा कर लें, और जिन पंछियों के मकान कमज़ोर हैं वह अपने मकान मजबूत कर लें। बारिश शुरू होगी तो लंबा चलेगी। सूचना पंछी सूचना देकर चले जाते हैं। सारे पंछी यह सूचना सुन के बहुत खुश होते हैं। आहा, यह सूचना सुन के ही मुझे ठंडक मिल रही है। अब बस जल्दी से बारिश शुरू हो जाए और मैं ठंडे ठंडे पानी में नहाऊं। पर इससे पहले बारिश शुरू हो, मैं अनाज इकट्ठा कर लेता हूँ। भूरा कौवा अनाज लाने के लिए निकल पड़ता है। इधर लाडो सूचना पंछी की बात सुनकर बहुत खुश होती है। चलो, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, नहीं तो यह गर्मी हाल बुरा कर रखी थी। अब बारिश शुरू होने से पहले पहले अनाज इकट्ठा कर लेती हूँ। इस बार मानसून का कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए। मेरा घर तो मजबूत है, बस अनाज इकट्ठा कर लूँ हो गया। लाडो भी अनाज इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में रानू मौसी अपने घोंसले में आराम फरमाती हुई दिखाई देती हैं। लाडो रानू मौसी के पास जाकर बोलती है, मौसी, क्या आपने सूचना पंछियों की बात नहीं सुनी जो इतना बेफिक्र होकर आराम फरमा रही हैं? आपका मकान कमज़ोर और बिना छत वाला है। यह बारिश की मार झेल नहीं पाएगा। लाडो इतना बोल ही रही होती है, तभी वहाँ भूरा भी आ जाता है। क्या हुआ मौसी, अभी तक आपने अपने घर को मजबूत नहीं किया? आपके घर पर तो छत भी नहीं है। 1-2 दिन में बरसात शुरू हो जाएगी तो आप कैसे रहोगी? सुन रे भूरे और लाडो, मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो। इन राजा के चमचों की बातों में मैं आने वाली नहीं हूँ। इनकी बातें कभी सही साबित नहीं हुई। पिछली बार भी सूचना पंछियों ने बोला था कि बारिश पहले होगी, पर बारिश अपने समय पर ही हुई थी। हाँ मौसी, सूचना पंछियों की बात हमेशा सही नहीं होती, पर हमेशा गलत भी तो नहीं होती ना। तुम दोनों अपनी बकवास किसी और को जाकर सुनाओ। मैं जा रही हूँ आराम करने। इतना बोलकर रानू मौसी अपने घोंसले में आराम करने चली जाती हैं, और लाडो और भूरा कौवा अनाज की तलाश में निकल पड़ते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। सारे पंछी अनाज भी इकट्ठा कर लिए थे और अपने घर को मजबूत भी कर लिए थे, पर रानू मौसी ने ना अनाज इकट्ठा किया, ना ही घर को अपने मजबूत किया। इस बार भी सूचना पंछियों की बात गलत साबित हुई। 2 दिन बीत गए, ना ही बारिश हुई, ना ही कोई होने की संभावना है। चलो आराम करती हूँ। आज का अनाज है, कल जाकर लेके आऊँगी। जैसे ही रानू मौसी घोंसले में जाती हैं, वैसे ही बादल गरजना शुरू कर देते हैं, और देखते ही देखते बारिश भी शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये बारिश कैसे शुरू हो गई? अभी थोड़ी देर पहले तो धूप खिली थी। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो छत वाला घर भी नहीं है।
थोड़ा देर इंतज़ार करती हूँ, शायद ये बंद हो जाए। रानू मौसी दिन भर बारिश में भीगती रही और बारिश बंद होने का इंतज़ार करती रही, पर बारिश और तेज़ होती जा रही थी। रात हो गई थी। बारिश की वजह से रानू मौसी की तबीयत भी खराब होने लगी थी। फिर वह सोचती है, रात हो रही है, अगर मैं पूरी रात ऐसे भीगती रही तो सुबह तक मैं मर जाऊंगी। घर में अनाज भी नहीं है, चलती हूँ किसी से मदद मांगती हूँ। फिर रानू मौसी पंछियों के घर मदद मांगने जाती हैं, पर उनका कोई मदद नहीं करता। फिर वह अंतिम में लाडो के पास जाती हैं। लाडो, अरे ओ लाडो, दरवाज़ा खोलो, मैं रानू मौसी। अरे ये तो रानू मौसी की आवाज़ है। वो इतनी बरसात में बाहर क्या कर रही हैं? लाडो रानू मौसी को अंदर बुला लेती है। क्या हुआ मौसी, इतनी बरसात में कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटा, उस दिन तुम दोनों की बात ना मान के मैं बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आज सुबह से ही बारिश में भीग रही हूँ, जिससे मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। मैं सबके घर मदद के लिए गई, पर कोई मदद नहीं किया। क्या मैं आज रात यहाँ रह सकती हूँ? यह आप ही का घर है। जब तक बारिश ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आप यहीं रहिए। 7 दिन तक बारिश लगातार चलती रहती है। 7 दिन बाद जब बारिश बंद होती है तो रानू मौसी अपने घर जाती हैं। अपने घर जाने के बाद सबसे पहले वह अपने घर को पक्का करती हैं, फिर उसके बाद अनाज लेने जाती हैं। तो अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।